Good morning, children of class 6. Namaste. How are you? Children, last time I started your chapter 2, The Friendly Mongoose, of your subject English, and I taught you about the farmer, his wife, and their small child, and a baby mongoose. Today I am going to explain next paragraph. So, students, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि अब जो फार्मर्स की वाइफ है और जो फार्मर है वो नेक्स्ट क्या करते हैं, क्या क्या उनकी स्टोरी है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीडिंग करते हैं, बट उससे पहले हम उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। जो फार्मर की वाइफ है, जो किसान की वाइफ है, वो एक भारी बास्केट के साथ घर पर वापस लौटती है मार्केट से। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. वो पाती है कि जो mongoose बेबी है, जो mongoose है, वो घर के एंट्रेंस पर यानी कि मेन गेट पर खड़ा है और उसके जो फेस है, उसका जो फेस है और उसके जो पंजे है वो खून से लथपथ है, वो खून से भरे हुए हैं। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and mongoose was the guilty one. और वो एकदम से कंक्लूजन पर आ जाती है। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष कि ये जो खून है, जो ये ब्लड है, वो उसके बेटे का है और जो मंगूज है वो इसका गिल्टी है। यानी कि वो सोचती है कि जो मंगूज है उसने मेरे बेटे को मार दिया है। बट क्या होता है, रियलिटी क्या है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. जो फार्मर की वाइफ है वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करती है, फिनिश्ड मतलब उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है एंड अपने घर पर वापस आती है। और किसके साथ आती है? बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और जो ग्रोसरीज मीन्स होता है जो किराने का सामान होता है, जो घर में यूज करने के किचन के सामान होता है ना, उससे वो बास्केट उससे फुल होती है। सी सा द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है, सीसा वो देखती है कि जो मंगूज है वो घर के बाहर बैठा है जैसे कि वो उसी के लिए ही वेट कर रहा हो, यानी कि वो फार्मर्स की वाइफ की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर। उसे देखते ही वो फार्मर की वाइफ का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि हमारे यहाँ रीति रिवाज होता है, जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम सबको वेलकम करने के लिए कहते हैं ना, आओ आओ, इस टाइप से बाहर जाते हैं। इसी टाइप से जो मंगूज है वो अब फार्मर्स की वाइफ को वेलकम करने के लिए जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। जो फार्मर की वाइफ है वो मंगूज की साइड देखती है और स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ब्लड, सी क्राइड, वो जोर से चिल्लाती है कि ब्लड यानी कि खून खून। क्योंकि क्यों चिल्लाती है? क्योंकि जो मंगूज है उसके फेस पर ब्लड लगा होता है, उसके पंजों पे ब्लड लगा होता है, इसलिए वो खून खून चिल्लाती है। द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। क्योंकि जो पंजे हैं और जो फेस है मंगूज का वो किससे भरा हुआ है, क्या किस चीज़ से लथपथ है? स्मियर्ड मीन्स होता है लिप्त होना, यानी कि लथपथ होना, वो खून से लथपथ है। हु यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट, विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, तुम दुष्ट एनिमल यानी कि तुम दुष्ट पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो गुस्सा होने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज मीन्स होता है गुस्सा, एंगर, और वो जोर जो बिल्कुल गुस्से में अपने अंधी हो जाती है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और वो गुस्से में इतनी अंधी हो जाती है कि जो उसके हाथ में हैवी, जो भारी बास्केट होती है, जो फुल ऑफ ग्रोसरीज से होती है, जो किराने के सामान से भरी हुई होती है, उसे अपनी पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ मीन्स होता है अपनी फुल ताकत से, उसके ऊपर नीचे पटक देती है कि ये कहते हुए कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है। और क्या करती है फिर वो उसके बाद? वो ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल। और जो वो ब्लड से भरा हुआ मंगूज होता है उसके ऊपर उस भारी वाली टोकरी को फेंक देती है और दौड़ के अंदर जाती है अपने बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट एजली, बच्चा जैसे वो छोड़ के गई थी वैसे ही सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टोर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन उसके बजाय क्या होता है कि वहाँ पे पास में ही एक काले रंग का सांप कटा फटा हुआ, टोर्न मीन्स फटा हुआ, मीन्स मंगूज ने उसे बिल्कुल फाड़ फाड़ के मार दिया, ब्लीडिंग, उसमें से ब्लड निकल रहा होता है, वो पड़ा होता है। इन अ फ्लैश, अब वो मतलब वापस सोचती है। सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसे ये फील होता है कि क्या हुआ होगा, क्या घटना यहाँ पे घटी होगी।
सी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। अब वो दौड़ के मंगूज को देखने के लिए मंगूज के पास जाती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई थी। यू किल्ड द स्नैक, तुमने तो सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, और ये मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज। अब वो मंगूज को छूकर रोने लगती है, विलाप करने लगती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग। शॉबिंग मीन्स होता है वीपिंग। और वो अब रोते हुए मतलब चिल्लाते हुए उस मंगूज की बॉडी को जो मरा हुआ पड़ा है वहाँ पर उसे छूते हुए कहती है कि तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है, सांप को मारा है, और मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब विलाप करती है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हास्टिली एंड रेसली। जो फार्मर की वाइफ है, जो किसान की वाइफ है, जिसने एकदम से गुस्से में, क्रोध से, जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया था, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। वो उस मरे हुए मंगूज को घूरने लगती है, मतलब उसकी साइड एक टक्की लगा के देखने लगती है और रोने लगती है, विलाप करने लगती है कि ये मैंने क्या किया। मीन्स उसे गिल्टी फील हो रही होती है। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसे क्या आवाज़ आती है, अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मीन्स होता है पोंछना, अपने टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए सी वेंट इन टू फीड हिम। वो अपने बच्चे के पास जाती है उसे फीडिंग कराने के लिए, उसे शांत करने के लिए, उसे चुप करने के लिए अपने बच्चे के पास चली जाती है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी बड़ी अच्छी भी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स का PDF सेंड करने वाली हूँ। उस वर्ड मीनिंग्स को और क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू।